हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुकुल ढूंढवा में एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो YouTube चैनल है आपके माध्यम से दिन प्रतिदिन अग्रसर होता जा रहा है। आप लोगों का स्नेह और प्यार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहा है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th की मैथ, और उसमें हम पढ़ रहे थे रेखीय समीकरणों द्वारा आलेख विधि को, किस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से इसको हल करना। और अब मैंने आपको अनेक एक्सरसाइज हल करने के लिए और दी भी, और आपको एक्सरसाइज करके मैंने बताई भी। आज हमारा इस अध्याय का हमारा अंतिम टॉपिक, अंतिम सॉल्यूशन और अंतिम सवाल। ऐसे तो अनगिनत सवाल होते हैं, लेकिन विद्यार्थी को ये मानना चाहिए कि हमने 5 से 10 अगर एक्सरसाइज कर ली है तो ग्राफ वो क्या है उसका सही होता है और 5 नंबर आपके जेब में होते हैं। तो आइए चलिए, और मैंने देखने को मिला है कि आप एक चैनल को दूसरे विद्यार्थियों से साझा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसका फायदा लेते रहें और दूसरों को भी क्या है देते रहें। लाइक और सब्सक्राइब और इसको जो शेयर करना न भूलें, क्योंकि इससे क्या है आपको अपने साथियों को बहुत ज्यादा इसको मोटिवेशन मिलता है। तो चाहिए चलिए हम करते हैं पहला। तो हमारा है इसका सोल्व क्या है कि 3x + 2y = 12। इसका वही फॉर्मूला 3x = 12 - 3y, x = 12 - 3y/3। आपको पता है ये सारणी हमने बनाई और ऐसे इसको बना करके मान रखना। अब आप जाकर देख रहे हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, यही वही कंडीशन है कि सबसे पहले हम इसको क्या मान रखें कि इसमें 3 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले आपको मान, गाड़ी स्टार्ट होती है हमारे से 0 से, ये मान 0 हो गया। ध्यान दें, जिस विद्यार्थी या जो विद्यार्थी इस वीडियो को नया पहली बार देख रहा है, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। और इसका जो फॉर्मूला है इसमें हमने क्या 0 रखा है, किसके स्थान पर, ये y का स्थान पर 0 रखा है। y जहां जहां है और इसमें 3 करना है। तो आपको मालूम है कि 12 तो है, इसको 0 को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर मान क्या हो जाता है 0। अब घटाने पर क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका भाग हो जाएगा। तो 4 आ गया। तो हमारे पास मान कितना है विद्यार्थियों, 4 आ गया। ये इस तरह से आप हल कर सकते हैं। 0 के बाद में हमने रखा 1, 3 गुणा 1, और 3 गुणा 1 का मतलब है 1 रखते ही हमारे पास 3 गुणा 1 बराबर 3। 12 में से 3 गए कितने, 9, 9 में 3 का भाग देता है 3 बार। अब -1 रखिए विद्यार्थी, -1 रखोगे तो माइनस, देखो -3 था और -1 रख रहे हो, इधर 12 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 22, और माइनस माइनस क्या होगा +3, और 12 3 15 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया 5। तो हमारे पास मान कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। ये इस तरह से आपका पहला जो इक्वेशन था हमारा कि 3x + 2y = 12 का हमारे पास सारणी मान प्राप्त हुआ 2। विद्यार्थी कभी कभी कहते हैं कि सर 2 ही मान हम निकाल करके ग्राफ के ऊपर इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन 3 मान होने से आपकी जो लाइन रेखा होती है वो एकदम क्या होती है, ऑथेंटिक होती है और सही होती है। 3 मान कम से निकालने चाहिए। कभी कभी क्या होता है 3 मान निकालने से प्यारे विद्यार्थियों इसमें तीनों में मान दोनों सारणियों के इक्वेशन में समान आ जाते हैं, वही उसका आंसर होता है। आइए चलिए दूसरा इसको, तथा दूसरा समीकरण हमारा कि 5x - 2y = 4। तो 5x = 4 + 2y और x = 4 + 2y/5। अब आपकी वही प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं। ये सारणी का जो फॉर्मूला, ये जो सिस्टम, आप अच्छे से विद्यार्थियों इसको समझिए, क्योंकि समय आपका बहुत नियर बाई हैंड एग्जाम है, कम है, शॉर्ट है। तो आप चलिए यहाँ पर इसका मान वही शुरुआत करते हैं। 0 से 0 में रखने के बाद क्या 4 में 5 का भाग जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता। और यहाँ देखिए पहले विद्यार्थियों, ऐसा मान रखिए कि संख्या चली जाए पूरी की पूरी क्या है इसमें डिवाइडर हो जाएगा।
हम चाहते हैं 3 रख दीजिए। तो 3 रखा तो हमारे पास कैसे लिखा 2 × 3 2 4 + 6/5 बराबर 10/5 बराबर 2। हम जानते हैं अक्स का मान हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास 2 आ गया, हमने 3 प्लस का रखा था माइनस का रखते हैं तो माइनस तो हमारे पास नहीं जाएगा, इसलिए 4 रखते हैं। 8 4 12 नहीं जाएगा। अब रखते हैं 5 5 2 10 4 14 फिर नहीं जाएगा। 6 रखिए 6 2 12 4 16 नहीं जाएगा। 7 2 14 4 18 नहीं जाएगा। और 8 रखते हैं 8 2 16 8 रखते हैं। इसका मान y का मान कितना रखते हैं 8। 4 + 2 × 8/5 बराबर क्या है 8 2 16 4 20/5 बराबर कितना आ जाएंगे 4। हमारे पास अक्स का मान कितना आ गया 4 आ गया विद्यार्थियों। अब तीसरा मान हम निकालते हैं कितना 9 2 18 4 22 नहीं जाता। 10 2 20 4 24 नहीं जाता। और 11 2 22 4 कितना 26 नहीं जाता। और 12 2 24 4 13 2 26 यहाँ रखिए विद्यार्थियों 13 और 13 को 2 26 का मतलब है 26 4 30 6 5 30। हमारे पास ये जो इंडेक्स है, ये जो हमारी सारणी, ये जो हमारा दोनों इक्वेशन क्या है सेकंड इक्वेशन 5x - 2y = 4 का हमारे पास सारणी प्राप्त हुई है। ये फॉर्मूला जो विद्यार्थी इनको सही तरीके से इस आलेख के ऊपर प्रतिस्थापित कर देता है, मैं मानता हूं उसका 5 का 5 नंबर उसके जेब में होता है। आप देखिएगा सही तरीके से इसको समझिएगा और करिएगा। अब हमारे पास लास्ट डिजिट कितने हैं अरे विद्यार्थी देख पा रहे हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग 0 से होती है और 0 के करने के बाद में ये अक्स होता है और ये हमारा अक्स डेश होता है। ये y और नीचे y डेश। अब कितना मान दोनों सारणी में सबसे लास्ट डिजिट कितनी है 13 है, तो सभी में 13 13 कर दीजिए। अरे विद्यार्थियों 1 मान बराबर होने चाहिए तभी इसका मेजरमेंट सही आएगा। कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या कर बैठते हैं गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। ये हमने 13 कर दिया। यहां भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12 और 13 देख पा रहे हैं ना। ऊपर भी चलिए 1 2 3 आपके पास ग्राफ होगा, उसमें पूरा का पूरा मेजरमेंट क्या दिया होगा एकदम इक्विवेलेंट दिया हुआ होगा और आप क्या कर पाएंगे सही कर पाएंगे। ये मेरा एक चैलेंज है, दावा है। ये यहां देखिए आप एक के बाद एक 2 -3 -4 -5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ये सब आप देख पा रहे हैं। अब इसको शुरू करने से पहले आपने इस ग्राफ आलेख के ऊपर ये जो आपने प्रतिस्थापित कर दिए मान, इससे पहले विद्यार्थियों आपको पैमाना तय करना पड़ेगा। पैमाना अगर किसी भी ग्राफ के ऊपर किसी भी आलेख के ऊपर अगर मान दर्शाते हैं तो उसका पैमाना होता है एक बड़ा खाना। बड़ा खाना नीचे लिखो बराबर 1 इकाई। क्या लिख देंगे ये जो विद्यार्थी इस तरह से अगर करता है 100% क्या करता है 100% उसका मान क्या होता है एकदम क्लियर माना जाता है। क्या माना जाता है क्लियर माना जाता है। अब आइए शुरुआत करते हैं उन दोनों जो सारणी बनी है इसको फिट करते हैं। हमारे पास पहला मान हमारा पास है x और 0 का, x और y का 4 और 0। x का मान 1 2 3 4, 0 है y का तो हम जानते ही हैं
इसके ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सावधानी आपको रखनी है कि जब भी कोई ग्रिप आपकी एचबी पेंसिल की होती है वो ऐसे लगाइए और उसकी छोटा सा सर्कल बना दीजिए जैसे मैंने यहाँ बनाया, और मान लिख दीजिए चुपके से 4 और 0 दूसरा मान, ताकि पहचान हो जाती है कि कौन सा मान हमने कर लिया नहीं कर लिया। 3 और 1, 3 अक्ष के और वाई के कितने हैं 1, तो हमारे पास मान कितना आया ये। ध्यान दें, इस तरह से सावधानी पूर्वक आप करोगे तो आपका गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अब आता है y का अक्ष का कितना, फिर 5 आया और y का -1 आया, तो नीचे की तरफ बढ़िएगा और ये हमारा क्या है बेटे, ये मान है, ये यहाँ तीनों मान हमारे पास संख्या की रेखा के ऊपर यहाँ आए हैं, तो हम लिख देंगे 5 और -1। अब आपके पास स्केल होगी तो स्केल से आप तीनों बिंदुओं को एकदम स्ट्रेट करनी है लाइन। देखिए आ रही है कि नहीं आ रही, पूरी की पूरी रेखा को आपको थोड़ा लंबा करना है और यहां से पूरी की पूरी थोड़ी आगे बढ़ानी है ताकि एकदम से सही निकल जाए। बिल्कुल आपके पास स्केल होगी, देख पा रहे हैं स्केल का काम सीधा का सीधा हुआ है। इसी तरह और इसके ऊपर लिख दीजिए कौन सा समीकरण है, 3x + 2y = 2, ये हमारा एक इक्वेशन आया है। दूसरी सारणी हमारी x का मान 2 है और y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3। आप जानते हैं दोनों का बिंदु कटाव बिंदु ये होगा और हम यहाँ करते हैं और ये कितना 2 और 3। दूसरा मान 4 और 8, 4 और 8, 1 2 3 4 और 8 कहाँ है, ये रहा। आप प्यारे विद्यार्थियों ये देखिए पूरा का पूरा सिस्टम एकदम से सिद्ध में होना चाहिए, वही सर्कल बनाइए 4 और 8। दूसरा के बाद में तीसरा 6 और 13, 6 हमारे क्या हैं x के 1 2 3 4 ये 6 और बाद में 13 लास्ट वाला ये रहा। आपको देखना है ये मान क्या 6 के सिद्ध में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। 13 का मान अगर स्केल आपके पास होगी 100% आपका मान क्या होगा सिद्ध में होगा। तो देखिए ये बिंदु आपने बनाया और कितना हो जाएगा 6 और 13 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए क्या हमारे मान तीनों एक जैसे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। पेंसिल को रखिए ग्रिप को और एकदम से चलने दीजिए सीधा, एकदम से चलने दीजिए सीधा। कभी कभी तो गलती हम भी कर जाते हैं, थोड़ा ध्यान देख के करो तो सही हो जाएगा। तो स्केल होगी इस तरह से मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए और नीचे तक चलने दीजिए जहां तक आप जा सकें, और ऊपर थोड़ा बढ़ा दीजिए दोनों ही मानों को ऐसे। देख पा रहे हैं सारे विद्यार्थी है ना। और इस पे समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए, क्या हमारा 5x - 2y = क्या हो जाएगा 4। लिख दिया, ये हमारा समीकरण हो गया। आज समीकरणों के द्वारा प्राप्त मान को हमने इसके ऊपर प्रतिस्थापित कर दिया। मैं जो देख पा रहा हूं आप सभी इसको अच्छे से समझ गए हों। अगर आपको आंसर निकालना हो तो यहाँ देखिए ये इसको लाइन को मिलाइए, अक्ष का यहाँ मिलाइए। आपको मालूम होते हैं इसमें छोटे छोटे लाइन यार्ड होते हैं, सब में होते हैं। ये ग्राफ की जितनी भी लाइनें होती हैं होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमारा आंसर। कभी कभी एग्जामिनर इसको क्या करवाता है, छायांकित भाग को भी करवाता है। ऐसे ध्यान दें, इस तरह से हम किसी चीज को दर्शा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दर्शा भी सकते हैं। और ये था हमारा आंसर। इसलिए x बराबर और y बराबर कितना मान आया, x का मान देखिए कितना करेंगे हमें 1 पॉइंट कितना लिख देंगे 8, 1 पॉइंट कितना लिखेंगे 8।
और इसका लिख देंगे 2 पॉइंट, कितने लिखेंगे 2.4, कितने बेटे 2.4। इस तरह से भी लिख सकते हो और ऐसे इसको दर्शा भी सकते हो। आप इसको ग्राफ के ऊपर करोगे तो 100% आपका अर्थमेटिक जो है मान आएगा। मैं उम्मीद और आशा के साथ, विश्वास के साथ ये जो ग्राफ आपको आलेख विधि के द्वारा आपको समझाया है, उम्मीद है कि 4 की प्रश्नावली आपके पूरी दिमाग में बैठ गई होगी और 5 नंबर आपके दिमाग में व्यवस्थित हो गए होंगे और एग्जाम में 5 के 5 नंबर आपके जेब में होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्लास में कैसे समझ में आ रहा है? उम्मीद और आशा के साथ, विश्वास के साथ है कि आप जो भी सवाल समझे इसको पूरा देखें और समझ करके इसका आंसर आगे करें और एक्सरसाइज करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।